मैं विवेक एक बार फिर से अपने YouTube चैनल स्टॉक ट्रेडिंग टेक्निक पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं दोस्तों। चलिए निफ्टी 50 इंडेक्स के जो 10 दिग्गज शेयर हैं जिनकी अच्छी बढ़िया वेटेज निफ्टी के अंदर है, उनके ऊपर मैं अपना ओपिनियन आपके साथ शेयर कर रहा हूं। वैसे तो रोज़ इनके ऊपर मैं अपना ओपिनियन आपके साथ शेयर करता हूं। उसकी परफॉर्मेंस कैसी रहती है वो तो आप नेक्स्ट ट्रेडिंग सेशन के साथ एनालाइज कर सकते हैं। अब 4 नवंबर के लिए क्या पॉसिबिलिटीज़ बनती हैं, चलिए एक बार उसको देखते हैं। हिंदुस्तान पेट्रोलियम आज एक वीक क्लोजिंग रही, देखिए। लेकिन एक चीज कह सकते हैं, ठीक कह सकते हैं कि इसने 50 दिन की जो मूविंग एवरेज थी उसको होल्ड किया है। अब यहाँ से क्या पॉसिबिलिटी है, देखिए ट्रेंड अभी पॉजिटिव है, कहीं पे भी बेयरिश सिग्नल नहीं है। लेकिन क्योंकि इतनी बड़ी मार्केट में ये स्टॉक नेगेटिव रहा तो कुछ तो रीज़न रहा होगा। तो अभी अपना ओपिनियन शॉर्ट साइड पर क्रिएट नहीं करना जब तक ये 181 के ऊपर बना हुआ है और उसके बाद 177 नहीं ब्रेक करता, तब तक शॉर्ट में पोजीशन क्रिएट मत कीजिएगा। ट्रेडिंग व्यू जनरेट भी करना है तो आप बाइंग साइड पर ही अपना ओपिनियन रखिए। उसका सबसे बढ़िया तरीका मैं ट्रेडिंग का बता देता हूं कि 186 के आसपास की क्लोजिंग है, कल की ओपनिंग को देखिए। अगर 186 के नीचे की ओपनिंग आती है तो बिल्कुल बाइंग मत कीजिए। अगर 186 के ऊपर की क्लोजिंग ओपनिंग सॉरी मिलती है तो 187 के आसपास की, तो आप उस केस में 183 का स्टॉप लॉस लेके बाइंग में बैठिए। 15 से 20 मिनट आपको देखना पड़ेगा। तो जो अगली मूव होगी वो स्टॉक सी 195 तक की होगी। लेकिन हाँ, मैं भी अपना ओपिनियन तब शिफ्ट कर दूंगा शॉर्ट साइड पर अगर प्राइस ने 177 को ब्रेक किया, जिसकी पॉसिबिलिटी अभी कम लग रही है। तो अभी अगेंस्ट ट्रेंड हम नहीं जाएंगे। जो स्टॉक का ट्रेंड है वो पॉजिटिव है तो हम पॉजिटिव पर ही अपना ओपिनियन जनरेट करेंगे। अब बात कर लेते हैं आईटीसी। देखिए आईटीसी ने आज जो इतने दिनों की मैं वेट कर रहा था, आज वो मूव दिखाई है और 167.50 पे आपको पता है कि मेरी ऑलरेडी पोजीशन है, जिसको मैं पिछली एक्सपायरी से होल्ड कर रहा हूँ। और मेरा अपना मानना है, पहले तो वो मेरा टारगेट 200 का था, लेकिन अब कम से कम 180 का टारगेट लेके तो मैं चल रहा हूँ। जब इतने दिनों तक हमने नीचे तक के लेवल्स देख लिए तो अब थोड़ा सा प्रॉफिट के लिए भी रुकना चाहिए। तो आज की क्लोजिंग बहुत अच्छी आई है मेरे हिसाब से। ये स्टॉक 175 की तरफ मूव करेगा, वहां पर थोड़ा थकेगा, अगर उसको क्रॉस कर जाता है तो 181 के टारगेट्स हमें देखने को मिल जाएंगे। बिल्कुल आप बाइंग करके चल सकते हैं। स्टॉप लॉस रखिए 165 का, 165 के स्टॉप लॉस के साथ आप बाइंग करके चलिए। 175 का टारगेट होगा, शॉर्ट नहीं करना। ऑलरेडी बहुत ही ओवरसोल्ड जोन के अंदर स्टॉक है तो एक बढ़िया शार्प मूव अपसाइड की तरफ देखने को मिल सकता है। तो कोशिश करिएगा कि आपको 95% पैसा ऊपर की तरफ मिलेगा, अप मूव में मिलेगा, नीचे की तरफ नहीं। हिंडाल्को हिंडाल्को ने अब देखिए कितनी अच्छी बढ़िया मूव दिखाई और जितनी मूविंग एवरेजेस है सबको क्रॉस करके ऊपर की तरफ क्लोजिंग दी है। देखिए ये एक अनएक्सपेक्टेड जो होता है मोमेंटम चेंज वाला ट्रेंड होता है। कल तक इस स्टॉक ने बिल्कुल देखिए बेरिश साइड पर ही अपना ओपिनियन बनाया हुआ था, सारी मूविंग एवरेज से नीचे थी। कोई भी आदमी देखेगा उसको यही लगेगा कि हम इसमें शॉर्ट करके चलनी थी। और मैं भी कोई एक्स्ट्रा मैंने कोई बात नहीं कही थी, मैंने भी इन्हीं को देखते मैंने भी ये कहा था कि जब तक ये स्टॉक 177 से नीचे बना हुआ है तो हम शॉर्ट करके पोजीशन क्रिएट कर सकते हैं। देखिए पिछले 3 दिन की मूव एक के बाद एक अपसाइड पर क्लोजिंग थी, लेकिन उसके बावजूद भी मैंने यही कहा था। लेकिन देखिए ओपनिंग कल की क्लोजिंग से ऊपर आई थी, लेकिन आई 177 से नीचे की थी। मार्केट ट्रेंड के साथ इसने एक जोर पकड़ा और क्लोजिंग आई 180 की। तो देखिए अगर आप एमएसीडी की बात करें, देखिए ट्रेंड चेंज होता दिख रहा है, लेकिन एमएसीडी ने हमें बाइंग का सिग्नल नहीं दिया, आज भी नहीं दिया। जब तक इसको क्रॉसओवर नहीं मिलेगा तब तक हम बाइंग करके नहीं ले जा सकते। तो अभी भी मेरा मानना है कि वेट करिए, एक आधी कैंडल से हम अपना ओपिनियन बाइंग साइड पर नहीं शिफ्ट करेंगे। तो कॉन्शियस होकर ट्रेड लेना बनता है। आप साइड होकर बैठ जाइए, पहले एक बुलिश क्रॉसओवर मिलने दीजिए, तब उस केस में हम बाइंग की तरफ सोचेंगे। डॉक्टर रेड्डी डॉक्टर रेड्डी की एक सुस्त ट्रेड हो रहा है पिछले महीने भर से। मान लीजिए एक क्रूशियल लेवल है 4856 का, देखिए उसके आसपास ही ये ट्रेड हो रहा है
और बहुत बड़ी पॉसिबिलिटी ये है कि हम इसको ब्रेक कर दें। डॉक्टर रेड्डी आपको पता है कि फार्मा सेक्टर का शेयर है और फार्मा सेक्टर से आजकल एफआईआईज पैसा विड्रॉ कर रही हैं और फाइनेंशियल सेक्टर में वो डाइवर्ट हो रहे हैं। तो इस कारण से इसके अंदर और एक शार्प फॉल देखने को मिल सकता है। अगर प्राइस 4850 के नीचे ट्रेड होना शुरू हुआ तो आप ये देखिएगा कि एक बड़ी मूव नीचे की तरफ आ सकती है, जो मैं आपको ये कहता हूँ कि 4636 मैं आपको मेंशन कर देता हूँ कि आपको याद रहे, वो प्राइसेस आपको देखने को मिल जाएंगे। 4630 के प्राइसेस आपको देखने को मिल जाएंगे अगर मूव यहाँ से हमें नीचे की तरफ मिलता है। तो ट्रेड आप शॉर्ट की तरफ ही रखिएगा, पैसा जल्दी ज़्यादा बनने को मिलेगा। बस आप देखिए कि 4840 के आसपास प्राइस ट्रेड होना शुरू हो नीचे की तरफ, तो उस केस में आप 15 से 20 रुपए का स्टॉप लॉस लेके शॉर्ट करिए 4630 के टारगेट के लिए। 200 पॉइंट की मूव नीचे की तरफ देखने को मिल सकती है। बाइंग अभी मत सोचिए, बाइंग अभी कहीं दूर दूर तक नहीं बनती। सिप्ला ने आज एक कोशिश की लेकिन जो हम चाहते थे वो नहीं मिला, तो अभी ट्रेंड वीक है। वेट एंड वॉच की स्ट्रेटजी रखिए। अगर कल के दिन में हम फिर से 755 को ब्रेक करके नीचे ट्रेड करना शुरू करते हैं तो एक मूव नीचे की तरफ आपको देखने को मिल सकती है। ट्रेंड वीक है, स्टॉक वीक है, एक इतने बड़ी डाउन ट्रेंड के बाद छोटा सा एक पुल बैक तो देखने को मिल सकता है। हो सकता है कि ये 778 तक कंटिन्यू हो जाए, लेकिन मैं इसमें शॉर्ट रहना ही पसंद करूंगा, वो भी विद हैजिंग। पॉसिबिलिटी है कि हम एक बार फिर से नीचे की तरफ ब्रेक करें। तो अगर प्राइस 755 ब्रेक करके नीचे ओपन होता है और 750 के आसपास ट्रेड होना शुरू करता है तो आप शॉर्ट कर सकते हैं। हो सकता है कि हम उस केस में 710 के टारगेट इजीली देख लें। 730 के टारगेट पहले आएंगे, मैं मेंशन कर देता हूं। उस केस में हम 730 के टारगेट्स पहले देखेंगे और उसके बाद आगे की जर्नी शुरू हो सकती है। मैं 730 भी लगा देता हूं, याद रखने में आसानी रहती है। तो ये तो मैंने कर ली आपके साथ सिप्ला पे बात। अब बात करते हैं भारती इन्फ्राटेल। वीक स्टॉक है, बिल्कुल आप शॉर्ट कर सकते हैं। स्टॉप लॉस होगा 188 का। नीचे ओपन होते हैं तो बिल्कुल शॉर्ट करके चलिए। बाइंग अभी नहीं लेनी, शॉर्ट पे ही पैसा अच्छा बनेगा। तो 90 to 95% ट्रेड नीचे का मिलेगा, तो आप शॉर्ट करके ही इसमें चलिए। भारती भारती एयरटेल भी एक अच्छा जंप दिखाया था, लेकिन एक क्लोजिंग मिले हमें 458 की। अगर इसके ऊपर की क्लोजिंग मिल जाती है तो हमारी जर्नी शुरू होगी तकरीबन ये मान लीजिए 500 के आसपास तक। ये इसकी एक 50 दिन की मूविंग एवरेज है। इस स्टॉक को क्रॉस करना इसके लिए बहुत मुश्किल हो रहा है। वो क्रॉस हो जाता है तो अच्छा रनअप इसके अंदर देखने को मिल जाएगा। तो अभी इस स्टॉक को शॉर्ट मत कीजिएगा। ऑलरेडी इसके अंदर शॉर्ट पोजीशन बहुत बनी हुई थी। देखिए यहाँ से ये गिरता हुआ आ रहा है और यहाँ से इसके थोड़ा सा ये संभला है। तो मेरे हिसाब से ये एक बार 500 तक जाना चाहिए। जो रिसेंटली इसका हाई लगा था 486 का, वो ब्रेक होके हम 500 तक की मूव कर सकते हैं। लेकिन कंडीशन यही है कि एक क्लोजिंग हमें 458 की ऊपर की मिल जाए। तो अगर 458 के ऊपर की क्लोजिंग आपको दिखता है कि हमें मिल रही है तो स्टॉप लॉस लीजिए 440 का, बाइंग कीजिए 495 के टारगेट के लिए। शॉर्ट अभी मत सोचिए, ऑलरेडी स्टॉक काफ़ी नीचे के जोन पे ट्रेड कर रहा है। बजाज फाइनेंस ने एक अच्छी पुल बैक दिखाई है, बिल्कुल बाइंग करके चल सकते हैं। स्टॉप लॉस होगा 3380 का। 100 पॉइंट नीचे के स्टॉप लॉस की बात कर रहा हूँ। आप अच्छी क्लोजिंग आई है, आप बाइंग कर सकते हैं। अच्छी मूव अपसाइड की आपको देखने को मिल जाएगी। मेरे हिसाब से इसकी जर्नी शुरू होगी 3700 तक की। तो 3700 के टारगेट के लिए आप बाइंग करके चल सकते हैं। स्टॉप लॉस मैंने आपको बता दिया, स्टॉप लॉस होगा 3375 का, मान लीजिए थोड़ा सा सेफ होके। अब बात कर लेते हैं अरविंदो फार्मा। जैसे कि आपने फार्मा सेक्टर के स्टॉक्स में देखा है कि लगातार सेलिंग हो रही है, तो इस स्टॉक में भी अगर हम 768 के प्राइस को ब्रेक करके नीचे क्लोजिंग दे देते हैं तो एक बड़ा फर्दर फॉल 670 तक का देखने को मिल सकता है। तो बाइंग अवॉइड कीजिए, शॉर्ट करिएगा 765 के नीचे जाके। अंबुजा
अंबुजा ने अंबुजा में शायद मेरी सारी की सारी प्रोडिक्शन मैं एक्सेप्ट करता हूँ कि गलत साबित हो रही है। मैं इसमें मान के चल रहा था कि जितनी जर्नी इसने शुरू की है इसकी कम से कम 50% इसमें हमें करेक्शन देखनी चाहिए। और पिछली एक्सपायरी में भी और इस एक्सपायरी में भी मैं 250 की कॉल के साथ फ्यूचर सेल करके चल रहा हूँ। लेकिन जो मेरा मिनिमम रिस्क और मैक्सिमम रिवॉर्ड वाली स्ट्रेटजी है वो यहाँ पे कोई बेनिफिट नहीं दे रही, और प्रीमियम मेरा कॉल का डिके हो रहा है और उल्टा फ्यूचर ऊपर की तरफ जा रहा है। तो मिनिमम रिस्क और मैक्सिमम रिवॉर्ड वाली में मिनिमम रिस्क वाली जो कंडीशन है वही पहले फुलफिल होती दिख रही है। तो इसमें मेरी सोच के विपरीत ये स्टॉक ट्रेड कर रहा है, हाईली ओवरबॉट होने की वजह से भी। देखिए 70 की आरएसआई है, 70 की आरएसआई है, उसके बावजूद भी स्टॉक करेक्ट नहीं हो रहा। तो इसके में अभी मैं आपको कोई राय नहीं दूंगा, क्योंकि मेरी ऑलरेडी अपनी पोजीशन भी कॉल बाय करके फ्यूचर सेल है। तो मैं कैसे आपको कह दूं कि आप यहां से बाइंग करके चलिए, जबकि मैं शॉर्ट में बैठा हुआ हूं, विद हैजिंग हूं। तो दोस्तों, ये वो 10 स्टॉक्स थे जो निफ्टी 50 इंडेक्स के अच्छी बढ़िया वेटेज रखते हैं और जो निफ्टी इंडेक्स की मूवमेंट में बहुत अच्छा पार्टिसिपेट करते हैं। और अगर आपने मेरी इस वीडियो को कल के ट्रेडिंग सेशन के साथ एनालाइज करेंगे तो मैं आपको एडवांस में कह देता हूं कि आपको बहुत अच्छे रिजल्ट्स देखने को मिलेंगे। वीडियो अगर आप समझते हैं कि आपको अच्छी लगी है, तो आपको कोई इन्फॉर्मेशन मिली है, तो आप इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। और अगर बेल आइकन का बटन प्रेस करेंगे तो नोटिफिकेशन टाइमली आप तक पहुंच सकेंगी। तो इसी बात के साथ मैं आपसे विदा लेता हूं और एक नई वीडियो के साथ फिर से आपके सामने आऊंगा। तब तक के लिए धन्यवाद।